हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। थॉट ऑफ ईयर्स में आपका स्वागत है। मोबाइल फ़ोन तो हम सब चलाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम इधर से बटन दबाकर किसी को भी फ़ोन मिलाते हैं तो दूर किसी इंसान के पास कैसे कनेक्ट हो जाता है, वो भी कुछ सेकंडों में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से पहले टेलीफोन यूज़ होते थे, यानी कि अगर हमको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कॉल करना होता था तो टेलीफोन के अंदर एक पूरी लाइन बिछी होती थी और टेलीफोन का जो भी वायर होता था उसकी वजह से हमारी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती थी। फिर आई वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस होते थे जिसके थ्रू हमारी बातें एक तरफ से सिग्नल में ट्रांसफ़र होती थी और दूसरी तरफ से वो सिग्नल चला जाता था। अब अगर आप भोपाल में हो और आपको मुंबई में किसी को फ़ोन लगाना है तो क्या हमारा फ़ोन इतनी तेज़ी से सिग्नल निकाल पाएगा कि जिसको मैं फ़ोन लगा रहा हूँ उसके पास सिग्नल तुरंत पहुँचे और उसका फ़ोन बजे और हम दोनों बात कर पाएँ? इतनी लंबी डिस्टेंस फ़ोन सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया टावर का। मोबाइल टावर यही काम करते हैं, आपके फ़ोन का सिग्नल टावर पहुंचाते हैं उसके पास जिसको आपने फ़ोन लगाया है। आप कहेंगे कैसे, ज़रा खुल के बताएंगे? तो दोस्तों, बात यह है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन होता है। जब आप कोई बात बोलते हैं तो वो बात माइक्रोफोन से डिजिटल फॉर्म में बदल जाता है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो एंटीना लगा है वो इस डिजिटल फॉर्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल देता है। ऐसा होना ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है। अगर ये वेव नहीं बनेगी तो टावर तक वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा। अब हम उस बंदे की बात करेंगे जिसको हमने फ़ोन मिलाया है। इसका जो फ़ोन होता है वो रिसीवर की तरह ट्रीट करेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी थी वो इसके फ़ोन में रिसीव होकर वापस डिजिटल फॉर्म में बदल जाती हैं। इस तरह उसके स्पीकर में मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी। मेरी नहीं, मतलब आपने अगर फ़ोन मिलाया होगा तो आपकी आवाज़ उसके फ़ोन में पहुंच जाएगी। इस तरीके से सोचने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, पर ऐसा है नहीं। आप जानते हैं कि दुनिया में टावर ही टावर हैं, हर एरिया में अलग अलग टावर हैं। तो आपने जिसको कॉल किया है, जिस टावर के पास आपकी कॉल का पहला सिग्नल जाता है, उसको ये कैसे पता चलता है कि वो बंदा है कहाँ पे और कौन से टावर के पास है? तो दोस्तों, टावर ये सब नहीं जानता है, क्योंकि टावर के पास ये अधिकार नहीं है कि उसको ये पता हो कि जिसको मैं फ़ोन लगा रहा हूँ वो एक्चुअल में कहाँ पे है। तो देखिए, हर एरिया में अलग अलग टावर होते हैं। पर्टिकुलरली हर एरिया का रेडियस होता है जिसमें वो सिग्नल देता है। जैसे हमारा सिटी ले लो, सिटी के बाद स्टेट ले लो, फिर स्टेट के बाद पूरे देश में ना जाने इस तरीके से कितने टावर डिवाइड किए गए हैं। तो अब क्या होता है कि हमारा सिग्नल जो भी टावर पास में होता है उसके पास जाता है। उसको बोलते हैं मोबाइल बेस स्टेशन, यानी कि BTS। तो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन की वजह से ही हमारा टावर सिग्नल लेगा और सिग्नल वापस भी करेगा। अब ये सिग्नल जब लेगा तो ये टावर डायरेक्टली कनेक्ट होता है MSC से, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर। हर एरिया वाइज एक एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो टावर का काम क्या होता है? टावर आपकी इन्फॉर्मेशन उठाकर सीधा मोबाइल स्विचिंग सेंटर को पहुंचाता है। इस तरीके से अलग अलग सिटी में अलग अलग ऑपरेटर के बहुत सारे स्विचिंग सेंटर होते हैं जिसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आपका IMEI नंबर, कौन से टावर से आपको सिग्नल आ रहे हैं, आपका ID प्रूफ, आपका बैलेंस, प्रीपेड है कि पोस्टपेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस स्विचिंग सेंटर के पास जिसका सिम आप यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही बाकी जो स्विचिंग सेंटर होते हैं वो सब भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब बस इनको स्विच करना है। जहां आपने कॉल लगाया है वो कहाँ है, कौन से टावर का सिम यूज़ कर रहा है, ऑटोमेटिकली स्विचिंग करते करते उस टावर तक सिग्नल पहुंच जाता है और वो टावर सिग्नल को उस फ़ोन तक पहुंचा देगा जिससे आपको बात करनी होती है। जिसको भी आप कॉल करते हैं जो कि एक सिटी में नहीं है, दूसरी सिटी में है, उस समय कभी कभी आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, टुक 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 की। इसमें क्या होता है? इसमें एक MSC दूसरे MSC का टावर ढूंढ रहा होता है।
तो ये जो टुक 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 की आवाज़ होती है, ये आपको बस वेटिंग के लिए बताया जाता है, बाकी अंदर सब काम हो रहा होता है। तो जो आप सोचते हैं ना कि 2 सेकंड में कॉल चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। इतनी सारी प्रोसेस होती है। हमको क्या है, हम तो खाली नंबर टाइप कर देते हैं, कॉल दबाते हैं और सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लगती है। अब मान लो कि कोई बंदा जिसके फ़ोन में नेटवर्क रीच नहीं है और आप उसको फ़ोन मिला रहे हैं, तो एमएससी आपको पहले टुक 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 की आवाज़ सुनाता रहता है और वो उस टावर को ढूंढता रहता है जहां पर उस बंदे का सिम है। अगर वो टावर नहीं ढूंढ पाता है तो वो आपको बता देता है कि वो बंदा नेटवर्क में नहीं है। अब अगर हम किसी को फ़ोन मिलाएं और वो बंदा किसी और से बात कर रहा है, तो सिग्नल तो हमारे फ़ोन से गया उसके मोबाइल तक, मगर फ़ोन ने उसे लेने से मना कर दिया। देन एमएससी आपको ये बताता है कि फ़ोन किसी और नंबर पर बिज़ी है, वेट करिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही बनाई गई हैं, आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें मिल गई। बस आपको नंबर दबाना है, कॉल करना है और आपका प्रोसेस होके हवा से ही चलता है और हवा से ही किसी और के पास पहुंच भी जाता है। और तो और ये सारी चीज़ें इंक्रिप्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिग्नल हवा में है तो उसे कोई पकड़ ले, देख ले, सुन ले या उसको ट्रैक कर ले। नहीं, जो सिम होता है उसके अंदर एक सीक्रेट की होती है जिसकी वजह से हमारी बात इंक्रिप्ट होती है। उसको कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। घुमा फिरा के बात कहें तो ये सारी चीज़ें हमने ही बनाई है, हम ही क्रिएट करते हैं। हमारा दिमाग ये सब बनाता रहता है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप पे चलाने में, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं। पूरा का पूरा हमारे दिमाग में कचरा भरता ही जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।